हेलो एवरीवन। अभी हम ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास 10th में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका जितना भी फॉर्मूला पढ़ना है हम लोग 10th से रिलेटेड वो सभी फॉर्मूला अभी हम लोग कवर करेंगे। इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को पढ़ना होता है ट्रायंगल से रिलेटेड, और ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसी को लेकर के एंगल और साइड को लेकर के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं और उसी का फॉर्मूला देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी हो गया, जहाँ पे एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बी पे परपेंडिकुलर है। ये हो गया। अब इसमें से क्या देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, तो थ्री साइड्स होगा, थ्री साइड्स में तीनों साइड का कुछ ना कुछ स्पेशल नाम होता है। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला जो साइड होता है इसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। बाकी दो साइड बच गया, दो साइड में से एक साइड को हम बेस बोल देते हैं और एक साइड को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, या यही हाइट होता है। तो एक हाइपोटेनस हो गया, 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस होगा। फिर ये दोनों में से कोई भी एक बेस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कोई भी। जैसे मान लिया जाए एंगल सी का हम लोग बात करेंगे, एंगल सी से रिलेटेड, तो सी के अनुसार सी के ऑपोजिट जो साइड बच दिख रहा है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और बाकी एक जो साइड बच रहा है वो बेस कहलाएगा। बाकी हाइपोटेनस तो फिक्स है। या तो फिर हम लोग एंगल ए से रिलेटेड बात करेंगे, एंगल ए को लेकर के, तो एंगल ए के ऑपोजिट में जो साइड बी सी दिख रहा है, ए बी सी अब परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फिर ए बी जो दिख रहा है, ए बी जो दिख रहा है, ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पे काम करते हैं। बाकी हाइपोटेनस का ध्यान रखना है कि 90 के ऑपोजिट वाला हमेशा हाइपोटेनस। जैसे मान लीजिए इस तरह से ऐसे करके ट्रायंगल बना लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पे 90 डिग्री है, ए के पास में 90 डिग्री है, तो ए के ऑपोजिट बी सी जो होगा हाइपोटेनस होगा। अब ये दोनों में से ए बी और ए सी दोनों में से कोई भी एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ से कोई भी एक, मतलब ये मान लिया जाए बेस यदि हो गया तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। या तो फिर ये यदि बेस हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा फिर एंगल सी और एंगल बी पे, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री है। तो यदि एंगल सी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे तो एंगल सी के अनुसार परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा, और बेस कौन हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यदि हम लोग बी को लेकर के चलेंगे, एंगल बी को, तो बी के अनुसार ए सी जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी जो होगा वो बेस होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, इसी के साइड से रिलेटेड और एंगल से रिलेटेड हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम लोग साइड से रिलेटेड पढ़ते हैं, जिसे हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, रेशियो ये होता है जिसमें से हमें 6 नाम पढ़ने हैं और उस नाम से रिलेटेड इस जो ट्रायंगल है इसके साइड का रेशियो देखना है हमें। इसमें से सबसे पहले होता है साइन, साइन थीटा। थीटा जो है वो एंगल को डिनोट करेगा, थीटा जो है वो एंगल को डिनोट करेगा। यहाँ थीटा के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। एक साइन थीटा हो गया, एक कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, इसके बाद हो जाएगा कॉसेक थीटा, इसके बाद हो जाएगा सेक थीटा, और लास्ट में कौन हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। ये हो गया। अब सभी का रेशियो हमें याद रखना है। साइन थीटा का जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ये यदि एक याद रहेगा ना साइन थीटा का, तो इसी से रिलेटेड बाकी सब भी हम लोग याद रख सकते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा कुछ कुछ एक जैसा होता है, नीचे में दोनों का हाइपोटेनस सेम होता है, ऊपर वाला केवल चेंज हो जाता है। साइन में परपेंडिकुलर है तो कॉस में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरह से साइन और कॉस का हम याद रख सकते हैं। इसके बाद टेन जो होता है वो साइन और कॉस दोनों को जब डिवाइड करते हैं ना तो टेन आता है। मतलब कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन आएगा। मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन का हो गया, और कॉस का हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, बेस अपॉन क्या बच गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया।
ये हो गया साइन कॉस टेन का। कॉसेक का क्या होता है, तो कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि जो साइन का रेशियो होगा उसका उल्टा जो रेशियो हो जाएगा वो कॉसेक का होगा। बोले तो कॉसेक का रेशियो हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, मतलब कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस है तो सेक का हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है। tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ऐसे करके इसको हमें याद रखना है, और बाकी तो फिर इसी पे यूज होते रहेगा, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, इसका यूज करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग यही रेशियो देखेंगे बट एंगल को लेकर के, और उस एंगल का वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो एंगल में भी हम लोग मतलब थीटा के जगह पे थीटा एंगल को बोल रहे हैं। यहाँ पे हमें 0 डिग्री के बारे में पढ़ना है, इसके बाद 30 डिग्री के बारे में पढ़ना है, इसके बाद 45 के बारे में पढ़ना है, इसके बाद 60 के बारे में पढ़ना है, और फिर किसके बारे में 90 के बारे में पढ़ना है। जितना भी हम लोग पीछे से 6 रेशियो देखे थे वो छओं को पढ़ेंगे, और छओं का वैल्यू यहाँ पे मतलब सबसे पहले साइन हो गया, तो साइन थीटा, ये साइन थीटा का छओ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद फिर कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, इसके बाद फिर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। मतलब वहाँ पे ट्रायंगल में दिया हुआ रहेगा, वैसा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसी बेस पे यहाँ पे बैठाएंगे और आते जाएंगे। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सबका कितना होता है वो देखते जाएंगे। इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, याद रखने का है। एक साइन थीटा का केवल याद रखेंगे, उसके बाद बाकी सब याद रहेगा। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इस साइन थीटा का केवल याद रखने का, साइन का याद हो जाएगा, बाकी सबका याद हो जाएगा आराम से। अभी किसका याद रखें, तो कॉस का, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा साइन से एकदम उल्टा दिखेगा, जो 90 के प्लेस पे है वो कॉस में 0 के प्लेस पे हो जाएगा, और साइन में जो 0 के प्लेस पे वो कॉस में 90 के प्लेस पे हो जाएगा। मतलब एक मान लिया जाए कि यह सेंडिंग में साइन का वैल्यू है, तो वही कॉस के वैल्यू, कॉस में जो वैल्यू आएगा वो साइन का जो वैल्यू दिख रहा है उसको डिसेंडिंग में कर दें, डिसेंडिंग में कर देंगे, ऐसे करके। ए, तो सबसे पहले हम लोग 90 का जो वैल्यू 1 दिख रहा है वो 0 के प्लेस पे रख देते हैं। 60 का जो वैल्यू √3/2 दिख रहा है वो 30 के प्लेस पे रख देते हैं। 45 तो वही सामने में आ जाएगा 1/√2। फिर 30 का जो वैल्यू है वो 60 में आ जाएगा 1/2, और 0 का जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगा, 90 में आ जाएगा। ठीक है, याद रहेगा ऐसे। तो साइन हो गया, कॉस हो गया। उसके बाद टेन, टेन का रेशियो पीछे क्या देखे थे, डिवाइड करने पे आता है, डिवाइड करने पे आता है। तो डिवाइड करते हैं ना, यहाँ पे 0/1, 0/1 वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 1/2 डिवाइड √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/√3। 45 में आएंगे तो 1/√2 1/√2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना वैल्यू बच जाएगा, 1। 1060 का वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बोले तो कितना, √3 हो जाएगा। 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/0, और 1/0 जो वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, ये होता है। ठीक है, तो साइन कॉस और टेन का देख लें। अब फिर वही कॉसेक का, तो कॉसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, हाँ होता है, वही काम करते हैं ना, कॉसेक थीटा। अब 0 है, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, मतलब 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, और 1/0 कहने का मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये हो गया। यहाँ से साइन 30 का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
साइन 45 का वैल्यू 1/√2 दिया हुआ है तो कॉसेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है तो कॉसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो कॉसेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर इस तरह से याद रखना है हमें। उसके बाद अब कौन बच रहा है, सेक बच रहा है। तो सेक थीटा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो कॉस या तो सेक थीटा जो होगा वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और नहीं तो फिर वही कॉसेक थीटा का जो वैल्यू आया उसका असेंडिंग डिसेंडिंग आगे पीछे कर देते हैं। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉसेक 90 का जो वैल्यू है वो सेक 0 के बराबर होगा, मतलब 1 हो जाएगा। कॉसेक 60 का वैल्यू सेक 30 के वैल्यू के बराबर कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। कॉसेक 45 का वैल्यू सेक 45 के इक्वल हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कॉसेक 30 का वैल्यू सेक 60 के इक्वल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। और कॉसेक 0 का वैल्यू सेक 90 के इक्वल हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक कॉस से भी कर देंगे रेसिप्रोकल और नहीं तो कॉसेक से हम लोग देख लेंगे इसको। ठीक, अब बच गया कौन, टैन का बच गया, कॉट का बच गया। तो कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। तो अब कॉट को टैन का रेसिप्रोकल कर दे या आगे पीछे कर दे, एक ही चीज आ जाएगा यहाँ से। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट 30 का वैल्यू जो हो जाएगा और √3 हो जाएगा, या तो रेसिप्रोकल करेंगे तो वही चीज आएगा, नहीं तो 60 वाला 30 के प्लेस पे आएगा। कॉट 45 का वैल्यू 1 हो जाएगा। कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3। और कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या क्या देख लिए, ये वैल्यू देख लिए, एंगल दिया हुआ रहेगा तो क्या क्या वैल्यू होगा, सभी अच्छा होगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज देखेंगे, कुछ और फॉर्मूला देखेंगे इसका, जिसमें से क्या क्या देख लें, क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। मतलब इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, या तो और कैसे लिख सकते हैं इसको हम, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा ए। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। उस तरह से फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। या तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, सेक थीटा। या तो फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। वही जो पीछे रेसिप्रोकलिज्म का बात करें तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, साइन थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। सब कुछ तो वही आ रहा है। फिर टैन और कॉट का देखेंगे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। या तो फिर बोलेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला दो और देखे थे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। फिर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ठीक है ना, ये हो गया इतना। अभी और फॉर्मूला है यहाँ पे, 3 फॉर्मूला और देखेंगे क्या है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसी को फिर इधर उधर करके कर देंगे। यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये हो गया।
साइन कॉस का हो गया। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। फिर यदि सेक स्क्वायर को अकेले रखें तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या तो फिर टेन स्क्वायर थीटा को अकेले रखें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर और क्या बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और क्या लिखें, तो कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या तो इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है ना। तो इतना सारा फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। इसमें से तो यहाँ पे ये तीन जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, तीन फॉर्मूला, उसको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। ये तीन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये दोनों करेगा। ये दोनों, ये तो याद रहता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन ये दोनों ज्यादा होगा। सेक को टेन के साथ ऐड करें, माइनस करेंगे, और कॉसेक को कॉट के साथ माइनस करेंगे। यही दिक्कत होता है, किसको किसके साथ करना है उसको। बाकी ऊपर का भी फॉर्मूला याद रखना है। पीछे जो हम लोग देखे इधर एंगल वाला और यहाँ पे साइड वाला देखे। ठीक है, तो इस तरह से सभी फॉर्मूला को ध्यान में रखना। ठीक है ना, इतना फॉर्मूला याद रहेगा तो क्लास 10th के लिए काफ़ी काफ़ी है। ठीक है, बाकी और लेसन वाइज हम लोग फॉर्मूला देखते रहेंगे, और किसी लेसन का होगा देखेंगे उसको फिर। ठीक।